आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक पर जिसमें पैसा भी है, रिस्क भी है और नॉलेज भी। अक्सर लोग कहते हैं शेयर मार्केट में पैसा डूब जाता है, लेकिन सच तो ये है कि शेयर मार्केट में पैसा तब डूबता है बिना नॉलेज, बिना समझ के इन्वेस्ट करते हो। तो चलिए आज हम समझते हैं सिंपल एग्जांपल के साथ कि शेयर मार्केट क्या होता है, कैसे काम करता है और इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले हम इसमें कुछ पॉइंट को कवर करेंगे कि शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट काम कैसे करता है और इसमें क्या क्या चीज़ें मायने रखती है और इसमें रिस्क कितना होता है और हम शेयर मार्केट से शुरुआत कैसे कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहला फैक्टर, सबसे पहले समझते हैं शेयर मार्केट क्या होता है। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ कंपनीज अपने शेयर्स लोगों को बेचती है। शेयर्स का मतलब होता है हिस्सा, मतलब अगर आपने किसी कंपनी का शेयर्स खरीदा है तो उस कंपनी का आप एक छोटे से हिस्सेदार बन गए। जैसे अगर रिलायंस कंपनी के पास 100 करोड़ शेयर्स है और आपने उसमें से 100 शेयर्स खरीद लिया तो आप भी रिलायंस के एक छोटे से शेयर होल्डर बन गए। यानी जब भी वो कंपनी प्रॉफिट करेगी तो आपको भी इससे फ़ायदा होगा और जब भी ये कंपनी डाउन ट्रेंड में जाएगी तो आपको भी इससे नुकसान होगा। यानी सिंपल भाषा में समझे तो शेयर मार्केट एक मंडी है जहाँ माल नहीं कंपनी के शेयर्स बिकते हैं। अब बात करते हैं शेयर मार्केट काम कैसे करता है। दोस्तों, शेयर मार्केट दो बड़े पार्ट में काम करता है। पहला प्राइमरी मार्केट, दूसरा सेकेंडरी मार्केट। यानी जब भी कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स लोगों को बेचती है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं आईपीओ, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जैसे एलआईसी ने 2022 में अपना आईपीओ निकाला था तो पहली बार आम लोग एलआईसी के शेयर होल्डर बने थे। अब बात करते हैं सेकेंडरी मार्केट। जब आईपीओ के बाद लोग एक दूसरे को शेयर्स खरीदते बेचते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। यानी अगर रिलायंस का एक शेयर्स खरीदा और कल किसी और को बेच दिया, ये सब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएससी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी पर। बिल्कुल वैसे ही जैसे सब्जी मंडी में लोग माल खरीदा बेचा करते हैं, बस फर्क इतना ही कि यहाँ माल नहीं कंपनी के शेयर्स बिकते हैं। अब बात करते हैं शेयर मार्केट में क्या क्या चीज़ें मायने रखती है। शेयर मार्केट में ऐसी कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जिनके बिना मार्केट को समझना मुश्किल है। इसमें भी कुछ पॉइंट्स है, जैसे कंपनी का परफॉर्मेंस, डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट सेंटिमेंट्स, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। सबसे पहला फैक्टर है कंपनी का परफॉर्मेंस। जैसे कंपनी का प्रॉफिट, लॉस, डेप्थ, ये सब देखना होता है। अगर कंपनी अच्छे से ग्रो कर रही है तो यानी प्रॉफिट कमा रही है तो उसके शेयर्स का दाम बढ़ेगा, और अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो उसके शेयर्स का दाम गिरेगा। दूसरा फैक्टर है डिमांड एंड सप्लाई। अगर किसी शेयर्स को लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं तो शेयर्स का प्राइस बढ़ेगा, और अगर किसी शेयर्स को लोग बेच रहे हैं तो शेयर्स का प्राइस गिरेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे सब्जी मंडी में टमाटर का डिमांड अगर बढ़ जाता है तो टमाटर का रेट भी बढ़ जाता है, और अगर टमाटर का डिमांड कम हो जाता है तो रेट भी गिर जाता है। तीसरा फैक्टर है मार्केट सेंटिमेंट्स, लोगों का मूड। अगर लोगों को लगता है कि मार्केट बढ़ेगा तो सब खरीदेंगे, और अगर लोगों को लगता है कि मार्केट गिरेगा तो सब बेचेंगे। कभी कभी न्यूज़ या पॉलिटिकल डिसीजंस की वजह से भी मार्केट गिर या बढ़ जाता है। चौथा फैक्टर है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। पहले वो लोग जो शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं जैसे कि ट्रेडर्स, और दूसरे वो लोग जो लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं इन्वेस्टर्स। शॉर्ट टर्म वाले जो होते हैं जैसे कि ट्रेडर्स, वो लोग दिन में ही पैसा बनाकर निकल जाते हैं, चाहे उनको लॉस हो चाहे प्रॉफिट। उनको एक ही दिन का उनका खेल रहता है, वो बनाकर पैसा या लॉस करके निकल जाते हैं। लॉन्ग टर्म वाले जो होते हैं जैसे कि इन्वेस्टर्स, वो लोग कंपनी का परफॉर्मेंस एनालाइज करके अच्छे से और कितना प्रॉफिट कर रही है ये सब देख के उसके बाद उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो उनको आने वाले समय में अच्छा रिटर्न दे सके। अब बात करते हैं शेयर मार्केट में रिस्क कितना होता है। शेयर मार्केट में रिस्क तो होता ही है क्योंकि यहाँ पर हर रोज मार्केट का दाम ऊपर नीचे होता रहता है, तो इसलिए यहाँ पर रिस्क है ही। लेकिन रिस्क तभी होता है जब आप बिना नॉलेज के इन्वेस्ट करते हो। अगर आप कंपनी को अच्छे से समझ कर, टाइम देकर, पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करते हो तो शेयर मार्केट आपके लिए वेल्थ क्रिएट कर सकता है। यानी नॉलेज ही सेफ्टी है। अब बात करते हैं शेयर मार्केट हम शुरू कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप बिगनर्स हो तो सबसे पहले आपको डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। मैं यहाँ कुछ एप्लीकेशंस का नाम बता दे रहा हूँ, जैसे ज़ीरोधा, ग्रो, एंजल वन जैसे प्लेटफॉर्म पर आप डीमैट अकाउंट बनाकर इन्वेस्ट कर सकते हो। पहले आप छोटे छोटे अमाउंट से स्टार्ट करो। जब आपको नॉलेज हो जाए तो आप धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर आगे तक जा सकते हो। लेकिन यह बात हमेशा याद रखो कि शेयर मार्केट में पैसा तुरंत कभी नहीं बनता। शेयर मार्केट में पैसा बन जरूर सकता है अगर आप कंपनी को अच्छे से एनालाइज करके और उसको समझ कर फिर इन्वेस्ट करते हो, तो आपका पैसा जरूर बन सकता है।